हम सुबह सुबह उठे हैं तो कहते बच्चे लेके भाग जाओ, बच्चे लेके भाग जाओ। हम इधर से भाग गए बच्चे लेके। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल क्रिश्चियंस के नाम। फैसलाबाद के शहर जनावाला में हमने ईसाइयों के रिहाइशगाह को, उनके गिरजाघरों को आग लगाकर तोड़ फोड़ करके, उनके ऊपर तशद्दुद करके, ईसाइयों को घरों से बेदखल करके हमने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम मुसलमान कितने पुरअमन हैं, हम मुसलमान किस हद तक बर्दाश्त रखते हैं, हम मुसलमान किस हद तक दूसरी मज़ाहब की कदर करते हैं। हमने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया। तो जब दूसरी ममालिक में इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो ख़ास तौर पर प्राइवेट मीडिया में भी और ख़ास तौर पर सरकारी टेलीविज़न यानी PTV के ऊपर इस ख़बर को बार बार चलाया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। मसलन हिंदुस्तान में जो दूसरी मज़ाहब के लोग हैं वो महफूज नहीं है। हिंदुस्तान में जो हिंदुइज़म वाले हैं, जो हिंदू है, वो मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ख़वातीन को पर्दा करने नहीं दिया जाता, मसाजिद के ऊपर ताले लगाए जाते हैं, लोगों को मस्जिद में जाने नहीं दिया जाता, लोगों को सफ़ेद टोपी पहनने को नहीं दिया जाता, और दूसरी कम्युनिटी यानी दूसरी मज़हब के जो लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अब इस किस्म की ख़बरें प्राइवेट मीडिया में और ख़ास तौर पर PTV के ऊपर बार बार चलाई जाती है, रिपीट किया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है कि हिंदुस्तान जो है वो दूसरी मज़ाहब के लिए वो इनसिक्योर स्टेट है। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान में भी इस किस्म के वाक़यात होते रहे और हर रोज़ इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा होता है। लेकिन पाकिस्तान में रियासती सतह पर इस किस्म के वाक़यात को रोकथाम के लिए कोई ख़ास ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई हिकमत अमली अपनाई जाती है। आर्ज़ी तौर पर मज़म्मत किया जाता है और एक्शंस लिया जाता है, कुछ लोगों को पकड़ते हैं, उनको कानून की कटहरे में लाते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनको फिर रिहा किया जाता है। इस किस्म के वाक़यात जो बरूनुमा होते हैं उसकी बड़ी वजह होती है मिस इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को याद होगा कि मशाल कत्ल केस में जब अदालत में जज साहब ने एक शख्स से, एक मशाल के एक दोस्त से पूछा कि आपको पता है कि मशाल ने इस्लाम के बारे में या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा था जो आपको लगता है कि गुस्ताखी के ज़ुमरे में आता है, तो उस शख्स ने या मशाल के उस दोस्त ने जज साहब को बताया कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि इस शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो मैंने उनकी बात मानी और फिर मैं उस हुजूम में शामिल हो गया। अब आप यकीन करिए कि बहुत सारे वजूहात इस तरह की ब्लास्फेमी यानी गुस्ताखी की जो दफ़े है या इस तरह के इल्ज़ामात जो है हमारी सोसाइटी में अक्सर ज़ाती वजूहात और ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर भी लगाया जाता है। हम में से 99% लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये शख्स जिसने गुस्ताखी की है इसने असल में गुस्ताखी की है या नहीं। बस हम इस हुजूम का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपने आप को इमोशनली उन लोगों के साथ अटैच करते हैं और फिर हमारे आंखों के ऊपर पर्दा आते हैं। जब हम उस शख्स को या उस मज़हब को हम खूब तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उसको टारगेट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, एहतजाज करते हैं, तब उसके बाद हमें एहसास होता है कि हमने किस चीज़ के ऊपर, किस वजूहात के बिना पर हमने एहतजाज किया, यानी हमने इस शख्स को कत्ल किया। अब एक अहम इशू ये है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि इस्लामिक टच की बात की जाती है। हमारी सियासतदान भी इस्लामी टच की बात करते हैं, हमारी मजहबी रहनुमा भी इस्लामी टच की बात करते हैं, मस्जिद में बैठे इमाम साहब और उलमा भी इस्लामी टच की बात करते हैं। और ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है और पाकिस्तान की तारीख़ है कि हर एक शख्स ने इस्लामी टच की बात की है और इस्लामी टच के ऊपर किसी ने शोहरत हासिल की है, किसी ने वोट बैंक बनाया है, किसी ने अपने पैरोकारों को बढ़ाया है और किसी ने इस्लामी टच के ऊपर मराहत हासिल की है। अब इस्लामी टच के ऊपर अगर आप लोगों को याद होगा कि ये इस वीडियो में कुछ लोग जो है वो लब्बैक के नारे बुलंद करते हैं। पाकिस्तान में मजहबी जो तंजीमें हैं या मजहबी जो ग्रोह है या मजहबी जो सियासी जमातें हैं वो इस्लामी टच की बातें कर कर के इन नौजवानों को, इन लोगों ने इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल किया है, इमोशनली तौर पर इन लोगों को, इन नौजवानों को अंधा किया हुआ है, जिसकी वजह से इन नौजवानों को ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है, बस इसको सिर्फ वो लब्बैक के नारे सुनाई देते हैं, जिसकी वजह से ये नौजवान अक्सर इस मुश्तहिल हुजूम का हिस्सा बन जाते हैं। बाकी लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, दूसरे मज़ाहिब
को सुनने के लिए तैयार नहीं होते और छोटी छोटी बातों पर एहतिजाज करके, तोड़ फोड़ करके, जलाओ गिराव करके दूसरी मज़ाहिब, दूसरी मज़हब के लोगों को और उनकी इबादतगाहों को नुकसान पहुँचाते हैं।